अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। इंशाअल्लाह आप सभी लोग अल्लाह के फजल करम से बखैरियत होंगे। आज आप लोगों के दरमियान हैदराबादी चिकन मसाला की रेसिपी के साथ हाजिर हैं। ये इतना बेहतरीन सा बनकर तैयार होता है कि आप इसे बनाएंगे तो इंशाअल्लाह आप इसे अपने दावत के मेन्यू में शामिल कर लेंगे। तो चलिए इस हैदराबादी चिकन मसाला को बनाना शुरू करते हैं। 1 केजी हमने चिकन ले लिया है, इसको धुल कर साफ़ कर लिया है, इसके पानी को निथार लिया है। अब कुछ मसाले इसमें डालेंगे मैरिनेशन के लिए। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1.5 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच हल्दी और 1.5 छोटा चम्मच नमक। सारे मसालों को इसमें शामिल कर देंगे। और एक बड़ा चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट है, इसको इसमें शामिल कर देंगे। आधा कप धनिया की पत्तियाँ यानी 2 मुट्ठी धनिया की पत्तियाँ हैं कटी हुई, इनको शामिल करेंगे। और ये 2 मीडियम साइज़ के प्याज को हमने फ्राई कर लिया था, उसको हाथों से क्रश कर लीजिए या ग्राइंडिंग जार में हल्का सा चला लीजिए, बिल्कुल दरदरा सा। इसको इसमें शामिल करेंगे। 1 कप बिल्कुल फ्रेश दही है, खट्टा दही मत इस्तेमाल कीजिएगा, उसको इसमें डालेंगे। आधा नींबू का रस भी इसमें निचोड़ लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको 1 घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा। अगर आपके पास टाइम है तो आप 3-4 घंटे के लिए या ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आधे घंटे के लिए तो आप रख ही दीजिएगा मैरिनेशन के लिए। मैरिनेशन करने से टेस्ट बहुत इन्हेंस होता है। अब देखिए उसे हमने मैरिनेशन के लिए रख दिया, तो कुछ मसाले हमारे पास हैं। 2 छोटा चम्मच साबुत धनिया, 6-7 लाल मिर्च और 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, आधी जावित्री, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का, 4 लौंग, 6 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची लिया है। इसका छिलका हमने निकाल दिया है, सिर्फ इसका दाना ले लेंगे। और इन सारी चीज़ों को अब हमें हल्का सा रोस्ट करना है, बहुत ज़्यादा उसको भूनना नहीं है। तो पैन को हम रख दे रहे हैं, गैस पर हमने रख दिया है लो फ्लेम पर, और सारे मसालों को इसमें डाल देंगे और लो फ्लेम पर ही इसको हल्का सा सेंकेंगे हम। बस हल्की सी इसमें से खुशबू आने लगे, इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो हम रोस्ट करना बंद कर देंगे और गैस को बंद कर देंगे। देखिए ये भुन चुका है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब गैस की फ्लेम को हम बंद करते हैं, नहीं तो मसाला हमारा जल जाएगा। और पैन में से भी मसाले को निकाल लेंगे। मसाले को ठंडा करने के बाद ग्राइंडिंग जार में डालेंगे और उसका एक पाउडर हम बना लेंगे। देखिए हमारा बहुत ही खुशबूदार मसाला बनकर तैयार हो गया है। अब हमने पैन को गैस पर रख दिया है। ये वही पैन है जिसमें हमने प्याज को फ्राई किया था। 1 कप सरसों का तेल उसमें हमने डाला था, उसी में प्याज को फ्राई किया था। तेल गर्म हो गया है तो उसमें 3 तेज़पत्ते छोटे छोटे हैं, 2 छोटी इलायची, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का इसमें डाल देंगे। मसाले क्रैकल होने लगे हैं तो 1 बड़े साइज़ की प्याज को हमने स्लाइसेस में काट लिया था, उसको इसमें शामिल करेंगे और प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, इसका कलर नहीं चेंज करना है, बस ये अच्छी सी पिंक होने लगे, बस उतना हमें इसको फ्राई करना है। बस हो गया है। अब इसमें हम मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल देंगे और चिकन को हम 7-8 मिनट तक हाई फ्लेम पर खूब अच्छा सा भूनेंगे। मसाले को हम भूनते रहेंगे। देखिए 7-8 मिनट में ये बहुत अच्छा सा भुन गया है। अभी हमने एक और मसाला बना कर रखा है ना खुशबूदार, उसको अब इसमें डालना है। तो ये सब चीज़ें, चिकन भुन गया है तो मसाले को भी हमने डाल दिया है। अब मसाले को भी इसमें 2-3 मिनट तक अच्छी तरीके से चला लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सब चीज़ें तो भुनी हुई हैं। बस अब ये बहुत अच्छी तरीके से इसको भी हमने 3-4 मिनट तक भून लिया है। और अब इसमें हम ग्रेवी बनाएंगे, तो ग्रेवी के लिए हम 1 कप पानी डाल रहे हैं। आपको अगर ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो पानी को इसी तरीके से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इसमें ग्रेवी गाढ़ी रहती है इसलिए हम 1 ही कप पानी डाल रहे हैं। अब देखिए ये पकने लगा है तो अब इसकी लीड हम लगा देंगे और गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको 15 मिनट तक पकाएंगे, या इतनी देर तक पकाइएगा जितनी देर में आपका चिकन अच्छी तरीके से गल जाए। और नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से हमेशा लिया कीजिए, हर रेसिपी में हम बताते हैं, कभी कभी भूल भी जाते हैं। देखिए 15 मिनट ये पका है और बहुत ही अच्छी तरीके से ये पक कर तैयार हो गया है, बहुत अच्छी तरीके से गल भी गया है। अब इसमें हम
3-4 स्लिट की हुई हरी मिर्च डाल देंगे। धनिया की पत्तियाँ, पुदीने की पत्तियाँ आप डालना चाहें तो वो भी आप डाल दीजिए। हमारे पास अब है नहीं, ख़त्म हो गई है। अच्छा सा मिक्स देकर गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे और अपने हैदराबादी चिकन मसाले को ढक देंगे और 5 मिनट के बाद इसको हम सर्व करेंगे। बहुत ही उम्दा सा, स्वादिष्ट सा हैदराबादी चिकन मसाला बनकर तैयार है। इसको आप नान, रोटी, कुलचे, पराठे या चावल के साथ, जिस चीज़ के भी साथ इसको सर्व करेंगे, ये नंबर 1 पर ही आएगा इंशाअल्लाह। जो लोग चैनल पर नए आए हैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हमारे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपनी कीमती राय का इजहार भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। हमें इंतज़ार रहेगा। और आप लोगों ने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे वीडियो को देखा, उसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। तब तक के लिए आप सभी लोगों से अल्लाह हाफिज़।